एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल म्यूजिक्स ऑफ आकांक्षा। मैं हूं आकांक्षा और आज का हमारा व्लॉग है मेरे बच्चों के एनुअल फंक्शन का व्लॉग। आपको मेरा लास्ट ईयर का एनुअल फंक्शन व्लॉग तो याद होगा। आई होप आप सबने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अभी क्लिक कीजिए और देखिए उस व्लॉग को। पिछले साल एनुअल फंक्शन एक्चुअली थोड़ा लार्ज स्केल था, वो तालकटोरा स्टेडियम में था। इस साल का एनुअल फंक्शन स्कूल में ही है, बट इट इज सपोज टू बी ग्रैंड। और ग्रैंड हो ना हो, मैं तो उतनी नर्वस हूँ क्योंकि मुझे दोनों बच्चों का मेकअप करना है। और यार खुद का मेकअप तो मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ, पर बच्चों का मेकअप मुझसे नहीं होता यार। आई कैन नॉट डू मेकअप फॉर एनीवन एल्स, बट बिकॉज आई एम अ मॉम ऑफ टू आई विल हैव टू डू इट। चलो देखते हैं आज का दिन कैसा चलता है। और ये सारा है मेरा मेकअप का सामान। इसमें से मैं कुछ कुछ पैक करूँगी चित्रांगदा के लिए। एक्चुअली द थिंग इज कि वाहिन को 2:30 बजे ड्रॉप करना है और चित्रांगदा का ड्रॉप टाइम 6 o'clock है। और मुझे वाहिन का फंक्शन भी देखना है, प्रोग्राम भी देखना है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले मैं उसको ड्रॉप करूँ फिर मैं घर आऊँ, क्योंकि फिर मेरा वाहिन का फंक्शन मिस हो जाएगा। सो आई एम थिंकिंग कि सारा सामान हम रख के ले जाते हैं और मैं चित्रांगदा को स्कूल में ही रेडी कर दूँगी। लो चित्रांगदा पाउच तो इस पाउच में हम रेडी कर लेंगे सारा सामान। और यहाँ ना मैंने सबसे पहले दोनों बच्चों को लंच करा दिया, क्योंकि बच्चों का पेट भरा रहेगा, बच्चे वेल फेड रहेंगे, तो फिर कोई टेंशन नहीं उनको कितनी भी देर लगे। हाय, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जॉय का मेकअप असुर वाला। एक्चुअली उसकी मैम ने एक ब्रीफ भेजा था, एक फोटो भेजी थी कि सब बच्चों का मेकअप ऐसा ही होना चाहिए। सो ऑब्वियसली सबका एक जैसा एग्जैक्ट तो नहीं होगा, बट हाँ एटलीस्ट वैसा ही रहेगा, सिमिलर तो रहेगा। मैं बता नहीं सकती हूँ इस समय मैं कितनी नर्वस हो रही हूँ, क्योंकि इसकी ना मूछें बनानी है, लाइंस बनानी है, एंड मेरे को बचपन से ना लाइंस के साथ कुछ प्रॉब्लम है। मैं बिना स्केल, बिना किसी चीज के लाइंस नहीं बना सकती हूँ। बट बिकॉज वंस यूर अ मॉम, यूर ऑलवेज अ मॉम, आपको करनी ही पड़ेगी वो सारी चीजें जो आप नहीं कर सकते हो या जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो। तो मैंने सोचा चलो करना तो है। एक्चुअली हस्बैंड डजंट हैव एन ऑफ टुडे, जबकि आज संडे है, बट ऑफ कोर्स उनकी ऑफ नहीं है, तो मुझे ही करना पड़ेगा। हैड ही वुड बीन हियर तो कोई दिक्कत नहीं होती, ही वुड हैव डन एवरीथिंग परफेक्टली। और वैसे भी बनाना तो असुर ही है ना, थोड़ी बड़ी छोटी हो भी जाएगी लाइन तो क्या है, इनको गंदा ही तो दिखना है, तो गंदा तो मैं दिखवा ही दूंगी। वैसे सही बताऊं तो बेचारे ने बड़ा पेशेंस रखा मेरे साथ। अब इतनी अनाड़ी मम्मा के साथ कोप अप करना कोई आसान बात है? Oh, Wahin is ready. Wahin is looking such a handsome Asur. हेलो जी। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आप मेरा बैकग्राउंड मैस देख के मुझे जज करना चाहते हैं या जज कर रहे हैं तो अपना शौक से पूरा कीजिए, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेकेंड ईयर मदरहुड कैसा होता है ना, इन दोनों की तैयारी के चक्कर में, इन दोनों को तैयार करने के चक्कर में मैंने एक बार भी नहीं सोचा ये कि मैं क्या ड्रेस पहन के जाऊंगी, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्टेड टू वेयर समथिंग स्पेशल ना। मेरे दोनों बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, स्कूल का एनुअल फंक्शन है, बट एंड मोमेंट पे कोई कपड़ा प्रेस नहीं था, कोई कपड़ा धुला हुआ नहीं था। एक पुरानी ड्रेस ट्राई करी तो उसमें मैं फिट नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स मोटी होती जा रही हूँ दिन पर दिन। तो जो भी मिला मुझे कुर्ती मिली, मेरे को यही बाहर दिखी, मैंने यही पहन ली। और बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे पहनने के लिए, बट ठीक है अब क्या करूँ। एंड आई रियलाइज़ कि वाहिन थोड़ा सा नर्वस हो रहा है। एक्चुअली इसके साथ होता है ऐसा, अगर मैं नर्वस हूँ तो मेरी नर्वसनेस ऑटोमेटिकली उसको पास हो जाती है। और वैसे भी उसको थोड़ा स्टेज फियर एंड ऑल है। चित्रांगदा कभी नर्वस नहीं होती, बट ये होता है। सो आई गेव हिम सम पेप टॉक, यू नो, जस्ट टू मेक हिम फील अ लिटिल लाइटर। फिर हमने वाहिन के पापा को, वाहिन के मामा मामी और वाहिन के भाई बहन यानी आशी माधव को कॉल किया। सब ने इसको थोड़ा पेप अप किया, इसको मोटिवेट किया। नाउ ही इज़ फीलिंग अ लिटिल बेटर। और यार मैं इतना थक गई हूँ और मुझे इतनी भूख लग रही है, क्योंकि ना मैंने ब्रेकफास्ट किया ढंग से, ना लंच किया। मतलब बस आज का दिन ऐसे ही चल रहा है। सो वी हैव रीच्ड स्कूल प्रीमाइसेस एंड आई हैव ऑलरेडी ड्रॉप्ड वाहिन टू हिज क्लास, बिकॉज यू नो वी वर ऑलरेडी रनिंग लेट फ्रॉम द ड्रॉप टाइम। और मैंने सोचा तो था एंट्री पे कुछ वीडियो बनाऊंगी, उसका वीडियो बनाऊंगी, स्कूल का वीडियो बनाऊंगी, बट वो सब कर नहीं पाई। हम बस फटाफट भागे गेट से अंदर, इसका नाम रजिस्टर कराया, एंड आई जस्ट वेंट स्ट्रेट टू हिज क्लास टू ड्रॉप हिम देयर। तो बैकग्राउंड में बच्चे गा रहे हैं सरस्वती वंदना, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड आई एम रियली ग्लैड कि स्कूल वाले इतने एफर्ट कर रहे हैं कि बच्चे अपनी कल्चर से, अपनी संस्कृति से जुड़ें। बट साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि ये तो स्कूल है, यहाँ तो और भी रिलीजन के बच्चे हैं, तो वो बच्चे अपने कल्चर और अपनी संस्कृति से जुड़े, उसके लिए स्कूल वाले क्या कर रहे हैं। तो मैंने सोचा जब तक वाहिन का प्रोग्राम स्टार्ट होता है तब तक मैं आपको स्कूल का डेकोर दिखाती हूँ। सो द थीम फॉर द एनुअल फंक्शन वाज युगांतर, जिसमें अलग अलग युग ज्ञान, राइट फ्रॉम द सतयुग
टू द कलयुग वर शोकेस्ड। और ये इतनी प्यारी रंगोली बनाई हुई है टीचर्स ने, और ये छोटे छोटे बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं यार। बच्चे बचपन में कितने क्यूट लगते हैं, बड़े होते ही ओ हो शैतानी। थोड़े घंटों में इसका भी प्रोग्राम है और ये ना रेडी है ना कुछ, लेकिन बिल्कुल भी नर्वस नहीं है, सो कॉन्फिडेंट। अब बस वाहिन वाला प्रोग्राम स्टार्ट होने ही वाला है। आई एम सो एक्साइटेड। ऑनेस्टली इट्स अ बिट ओवरवेलमिंग टू सी योर किड्स परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, और मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। एंड पता है एक मज़ेदार बात, जब इस परफॉर्मेंस के बाद मैं वाहिन के पास गई ना, तो उसने कहा अरे यार मम्मा आप कहाँ थे, आपने और पापा ने और दीदी ने तो मेरा सारा प्रोग्राम मिस कर दिया, मेरा प्रोग्राम तो हो भी गया। तब मैंने उसे बताया नहीं बेटा हम सब ने देखा और मैंने रिकॉर्डिंग भी करी है। और जब मैंने उसको रिकॉर्डिंग दिखाई ना, तब उसको यकीन हुआ कि हाँ हम तीनों ने देखा है प्रोग्राम। वाहिन का प्रोग्राम स्टार्ट होने से बस थोड़ी देर पहले मेरे हस्बैंड ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था, बिकॉज ऑब्वियसली ही ऑल्सो डिडंट वांट टू मिस हिज सन्स परफॉर्मेंस। और उसके बाद हम लोग गए कुछ खाने के लिए बाहर, काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह लगे थे क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। चलो फिर चित्रांगदा, नाउ लेट्स गेट यू रेडी। चित्रांगदा को रेडी करना इज़ नॉट अ टफ जॉब, बिकॉज वो आराम से बैठ जाती है टिक के, उसको मेकअप कराने का शौक भी है। सो शी सिट्स एट वन प्लेस एंड शी लेट्स मी एक्सपेरिमेंट। ऑल्दो थोड़े थोड़े नखरे करती है, बट उसको डांटो तो शी गेट्स क्वाइट। वाहिन के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक दो बेसिक चीज़ें मैं चित्रांगदा के लिए पैक करनी भूल गई थी, जैसे सेफ्टी पिन, हेयर जेल एंड ऑल, बट थैंकफुली माई हस्बैंड वॉज देयर, सो ही गॉट ऑल दैट स्टफ फॉर अस फ्रॉम मार्केट, एंड थैंकफुली वी हैड टाइम ऑल्सो। Look at this, how beautiful she looks, my little big girl. She looks so beautiful. यार हमारे लिए तो प्रोग्राम बहुत ही लंबा हो गया, बिकॉज वाहिन का प्रोग्राम वॉज ऑफ सतयुग एंड चित्रांगदा का प्रोग्राम इज़ इन द्वापर युग, और त्रेता युग में पूरी रामायण शोकेस हो रही है। तो मतलब हमारा तो इंतज़ार बहुत ही लंबा हो गया। और सेम डे ना इनके स्कूल में डांडिया नाइट भी ऑर्गेनाइज थी फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, एवरी वन हु वॉन्ट्स टू ज्वाइन। बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, बहुत थक गई थी, आई वॉज टू टायर्ड फॉर डांडिया। बट लाइटें देखो कितनी अच्छी लग रही हैं, डेकोरेशन इज़ लुकिंग सो गुड। और ये रहा वाहिन एज यूजुअल मॉन्की हैबिट्स करते हुए, कभी सीधी तरीके की हरकतें नहीं करता है। एंड हियर इज़ माई हस्बैंड टायर्ड बट स्टिल स्टैंडिंग देयर फॉर हिज फैमिली। यस। अब वाहिन की टर्न थी कुछ खाने की, तो नो प्राइजेस फॉर गेसिंग वो क्या खाएगा, छोले भटूरे। और इस भजन ने तो सारी लाइमलाइट ही ले ली थी प्रोग्राम की, क्योंकि एवरी वन स्टूड फ्रॉम चेयर्स, एवरी वन लव्स दिस भजन, एवरी वन इज यूनाइटेड बाय द सेंटिमेंट ऑफ लॉर्ड श्री राम। एंड दिस भजन ऑल्सो मीन्स कि त्रेता युग खत्म होने वाला है और अब द्वापर युग शुरू होगा, और फाइनली चित्रांगदा का प्रोग्राम होगा। रात में लाइट्स वगैरह है तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है स्कूल का एनवायरनमेंट देख के, यू नो। हाय, हेयर कम्स माय डॉटर ऑन स्टेज, और कितनी प्यारी लग रही है यार। वैसे सब माओ को अपने बच्चे तो प्यारे ही लगते हैं, बट मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है चित्रांगदा। और उसके टीचर्स ने भी कहा कि बहुत अच्छी लग रही थी, और थोड़ा फास्ट और स्लो तो वो होती है हमेशा पूरे ग्रुप के हिसाब से, बट आई डोंट माइंड एज लॉन्ग एज शी इज़ कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज। यू नो हाउ आई सेड कि बच्चों को स्टेज पे परफॉर्म करता देख के पेरेंट्स इमोशनल होते हैं, बट इसको देख के तो कुछ अलग ही इमोशंस आ रहे थे मुझे। आई मीन आई वाज सो हैप्पी। आई मीन हर स्टेप्स में नॉट मैच or whatever you may think, but I'm so happy that this is one girl who performs, who does everything without a fear of being judged. इतनी confident है अपनी स्किन में वो, अपनी हर चीज़ में वो, कि उसको जज होने की, किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। शी इज़ ऑलवेज देयर एट द मोमेंट enjoying what she is doing.
सो दिस इज हाउ द प्रोग्राम वेंट। इसके बाद भी एक युग था, कलयुग बचा था, बट ऑनेस्टली वी कुड नॉट स्टे फॉर इट क्योंकि ऑलरेडी 10 बज गए थे रात के और हम 3 बजे से आए हुए थे। बच्चे भी बहुत थके हुए थे, मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, एंड हस्बैंड हैज़ ऑल्सो ज्वाइंड अस स्ट्रेट फ्रॉम द वर्क, सो ही वॉज ऑल्सो टायर्ड naturally. So we decided to go home. If you've liked the video, please hit the like button. Do not forget to tell us in the comments what do you think about the video. Subscribe to my channel if you haven't done that already. Do not forget to press the bell icon to get notified every time I post a video. Okay, tata, bye bye, namaste.